अपना परिचय बताइए। बीएसएस परशुराम सेना मंडल अध्यक्ष रमेश धर द्विवेदी मैं बोल रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं आप जो? मैं मालहन पार गोरखपुर से बोल रहा हूँ। आप इस समय बताइए, एक प्रकरण चल रहा है इटावा का। कथावाचक थे और उनके साथ कुछ भीड़ आती है और भीड़ द्वारा जो है कथावाचकों का दुर्व्यवहार किया जाता है। इस विषय में क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर देखिए बरगलाने वाली बात है, क्योंकि यहाँ ब्राह्मण और यादवों में मतभेद डालने की बात है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण यहाँ जो है कथा जो कहने का अभिप्राय होता है वह जो है व्यासपीठ की महिमा होती है, और व्यासपीठ पर जो बैठने का अधिकार होता है वह ब्राह्मण को ही अपने गुरु, जो कुल गुरु होता है उसी को बैठने का अधिकार होता है। और कहना भी जो है कथा का भी कहने का अभिप्राय जो है गुरु के ही द्वारा होता है। यहाँ जो है गुरु के साथ जब कथा होती है तो वाद्य यंत्रों पर तमाम साज सज्जा वाले लोग होते हैं जो कथा को दोहराते हैं। उस कथा के दोहराने में भी कोई रह सकता है, चूँकि वाद्य यंत्र है, कथा दोहराना है तो उसमें यादव हो चाहे कोई भी वर्ग हो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो कथा वाचन का कार्य करते हैं वह गुरु के द्वारा व्यासपीठ पर बैठ करके कहने की महिमा है। बाकी तो अपने अपने सोचने की अलग अलग नज़रिया है। ये सनातन धर्म है, सनातन धर्म में कोई बटा तो है नहीं है, इसलिए इसमें हम तो ये इसको एकदम ये करते हैं कि तो ये वहाँ पर तो अखिलेश यादव जाते हैं और जितने जो कथावाचक हैं उनको जो है सम्मानित करते हैं 25-25 हज़ार रुपया लेकर। तो क्या ये नहीं लगता है कि राजनीतिकरण किया जा रहा है इसका? हाँ, ये हो सकता है कि ये राजनीतिकरण है। चूँकि राजनीतिकरण इसलिए हो सकता है कि भाई यादव वर्ग जो है और ये समाजवादी पार्टी भी ये चाहती है कि हमको ब्राह्मणों का वोट मिले, और भी पार्टियां चाहती हैं ब्राह्मणों का वोट मिले। तो इसको हो सकता है कि लड़ाने भिड़ाने की जो है प्रक्रिया के द्वारा जो है ये सब किया जा रहा हो, लेकिन ये सब गलत है। नहीं तो कहीं से मैं देखता हूँ, जैसे इटावा कांड हुआ, देवरिया का कांड हुआ, तो अखिलेश यादव अन्य जगह नहीं जाते हैं। जहाँ यादव का मामला आता है, जैसे बोला जाता है कि ब्राह्मण जातिवादी होते हैं, तो मैं नहीं देखता हूँ कि इस समय भी देखा जाए कि इतने मंत्री इतने, लेकिन कोई ब्राह्मण आवाज़ नहीं उठाया। अखिलेश यादव तुरंत जो है इस पर एक्शन लेते हैं, यादव की तरफ से होते हैं। तो क्या लगता है आपको? जी, इटावा में देखिए जो है वहाँ पर आकर के जो है गांव को घेर लिया गया, प्रशासन द्वारा उनको जो है भगाया गया। ये सब तो ये खेल है ही है। कहीं तो ये भी तो हमको लग रहा है कि ये सरकार द्वारा, चाहे ये राजनीतिकरण द्वारा जो है ब्राह्मण का उत्पीड़न किया जा रहा है, ब्राह्मणों को परेशान किया जा रहा है। एकदम एकदम सत्य है। इस चीज़ को आदमी किसी भी स्तर से जो है किसी भी थिंकिंग द्वारा इसको सोच सकता है, समझ सकता है। क्योंकि जो यह है देवरिया प्रकरण हुआ था उसमें भी यही हाल हुआ था। ब्राह्मण और जो है पंडित जी और ब्राह्मण का ही मामला लेकर के वहाँ भी देखिए जो है प्रकरण जो है गरमाया। तो धर्म के मामले में राजनीतिकरण सही है कि गलत है? ये तो गलत है। ये गलत है। हाँ, हम तो इसको नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग हिंदूबाजी समाज के हैं, और यहाँ जो कथा को लेकर के जो है उसको इधर उधर बरगलाना ये गलत है। इस चीज़ को हम नहीं मानते हैं। एक संगठन में आपने बताया मैं मंडल अध्यक्ष हूँ गोरखपुर का, तो आप क्या मांग करते हैं शासन प्रशासन से, क्या चाहते हैं? हम तो शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो उचित हो, जनता को कहीं कोई बरगलावे ना, कुछ करे नहीं। आप लोग जो भी जितने लोग हैं कथावाचक हो चाहे जो भी हो, उनका समुचित व्यवस्था करके ये सब प्रक्रिया करनी चाहिए। नहीं तो हम तो देख रहे हैं कहीं कहीं बोर्ड लगवाया जा रहा है कि ब्राह्मणों का बहिष्कार होना चाहिए। क्या कर रहे हैं इस पर? ये तो भाई वोट बैंक की राजनीति है। ब्राह्मण का बहिष्कार हो चाहे कुछ भी हो, इसको किसी भी नज़रिए से आदमी ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको किसी भी ब्राह्मण को या समाजवादी पार्टी को या हमारे हिंदू समाज को इस चीज़ पर जो है कोई जो है ये नहीं लेना चाहिए। इस पर है सब लोग अपने आप को जो है समझदारी से और समझ बूझ करके काम करने की ज़रूरत है भाई। और एक चीज़ और मैं पूछ दूं कि ये एक साल में मैं देख रहा हूँ, 1.5 साल 2 साल से, कि ब्राह्मण यादव को लड़ाने का बहुत तेजी से खेला जा रहा है। इस संबंध में क्या कहेंगे? अब भाई ये कोई न कोई नया नया जो है चीज़ ढूंढ करके इस चीज़ को ला करके बरगलाने का काम किया जा रहा है। मैं तो इसको ये मान के चलता हूँ कि इस चीज़ के लिए एकदम एग्री नहीं होना चाहिए, और ये एकदम बिल्कुल गलत है तो गलत है।